आसीत पुरा कलयुगे, कलिको नाम लुब्ध कहा, परदार परिद्रव्यो हरणे सततम रता। कलिक नाम का व्याध था। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम का व्याध, वह परस्त्री और परधन हरण करने में सदा लीन रहता था। एक बार वह सौवीर नगर गया। घूमते घूमते जगाम राम भवनम कीनासश्चैर लोलुपा, सौवीर नगर में जाकर के एक मंदिर में प्रवेश करता है। कलिक नाम का व्याध कलयुग के समय में तत्रा पश्चित दुजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम, उसने देखा कि एक शांत चित्त ब्राह्मण जो भगवान का पुजारी है मंदिर में शयन किया हुआ है। चुपचाप प्रविष्ट हो गया मंदिर में। मन में सोचा कि बहुत सारी संपत्ति चुराऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। और गया वहां, बहुत सारी संपत्ति को चुराया। जब भागने लगा तो एक ब्राह्मण को जब देखा, उसकी छाती में इसका पैर पड़ गया। जैसे छाती में पैर पड़ा और उसे मारने लगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण का जब गला दबा करके मारने लगा तो ब्राह्मण ने कहा कि है व्याध, तुम मुझे किस लिए मार रहे हो? मनुष्य दूसरों का धन हरण करता है स्त्री के लिए, परिवार के लिए, तो मैं तो अकेला हूं, तुम्हें जो ले जाना है प्रेम से ले जाओ। मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजा मवेद विधि जंतु नाम ममता बाधते वृथा। और जिसके कारण तुम ये सब कर रहे हो, जिससे तुम ममता करके, ये सारी तुम्हारी ममताएं बेकार है। मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी ये पत्नी है, मेरा ये परिवार है, ये सब तुम्हारा अभिमान व्यर्थ है, ये सब माया का परिवार है। ममता व्यर्थ है, प्राणियों को कष्ट देती रहती है। यही जो ममता है यही जीव को कष्ट देती है। जब जिससे बिछुड़ना होता है, पुत्र से बिछुड़ते हैं तो कष्ट होता है, पत्नी से बिछुड़ते हैं तो कष्ट होता है, माता पिता से बिछुड़ते हैं तो कष्ट होता है। ममेद विति जंतु नाम ममता बाधते वृथा, यही ममता जीव को बांधती है। प्यारे बंधुओं, इतना सुंदर ब्राह्मण देवता ने उस कलिक नाम के व्याध को कलिक नाम के व्याध को ब्राह्मण देवता ने उपदेश दिया। तो उस ब्राह्मण ने उस कलिंग नाम के व्याध की कथा जो चल रही थी, विषय को ध्यान रखें, कलिंग नाम के व्याध की कथा चल रही थी कि जब वो ब्राह्मण को मारने के लिए, तो ब्राह्मण ने समझाया कि तुम किसके लिए मार रहे हो? मनुष्य दूसरों का धन इसीलिए अपहरण करता है, पत्नी पुत्र परिवार के पोषण के लिए। ये सब अंत में सहायक नहीं होंगे, ये सब बीच में ही छोड़कर चल देंगे। जिनके लिए तुम इतना सब पाप कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे धन का भोग तो सब करेंगे, पर पाप तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। इतना जब सुना तो वह कलिक नाम का जो व्याध था, उसके अंदर आत्मज्ञान हुआ और उसने कहा, ब्राह्मण देवता ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पाप से मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो रामायण जी की कथा सुनाया ब्राह्मण देवता ने। कहा, इस रामायण जी की महिमा क्या है? तो रामायणस्य महात्म्यम कहितम वै मुनीश्वरः इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिम रामायणस्य च। सनकादिक कुमारों ने नारद जी महाराज से पूछा कि हे नारद जी, इस रामायण की क्या महिमा है? तो बताया कि रामायण की विधि और महिमा कि संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहो भीर नवभी श्राव्यम रामायण कथामृतम। संकल्प पूर्वक पहले समस्त देवताओं का आवाहन, जो पीठों की रचना होती है उसमें आवाहन होता है, तीन देवताओं का आवाहन हो, स्वस्ति वाचन का पाठ हो, वेदों का पाठ हो। इसके बाद संकल्प लेकर के फिर 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लेकर के श्राव्यम रामायण कथामृतम, इस रामायण
कथा रूपी अमृत को सुनना चाहिए। प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपामार्गस्य साखया कृत्वा स्नायित विधिवत राम भक्ति परायण। अपामार्ग की लकड़ी से दंत धावन करके, अपामार्ग माने चिचिरा जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका दातून करना चाहिए। और दंत शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, आत्म शुद्धि हो, वस्त्र की शुद्धि हो, पूर्ण रूपेण शुद्ध होकर के शुद्ध भाव से 9 दिनों तक स्वयं च बंधुभी सार्धम शृणुयाद प्रयतेन्द्रिया, जितेंद्रिय होकर के बंधु बांधवों को एकत्रित करके लिखा हुआ है कि स्वयं च बंधुभी सार्धम। अकेले सुनने का विधान नहीं है कि आप एक कमरे में अकेले सुन लो। बंधु बांधवों को बुला करके, अपने सुहृदों को बुला करके, और फिर नित्यम देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकम च अर्चेत भक्ति भावता। नित्य आवाहित देवताओं का पूजन करके और रामायण पुस्तकम च, रामायण जी की पुस्तक का पूजन करके, और फिर अर्चेत भक्ति भावता, भक्ति भाव से अर्चन करके शुद्ध भाव से कथा सुनना चाहिए। फिर आखिरी में हवन करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, और ब्राह्मणों को खूब दान देना चाहिए। पुस्तक के दान की महिमा है। रामायण परो भूत्वाम परम सिद्धिम गमिष्यति। जो इस दिव्य रामायण की कथा को 9 दिन तक सुनता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है, भगवान का धाम उसे मिलता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान, गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है, और माता के समान कोई गुरु नहीं है, और विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है। नास्ति रामायणात् परम, और रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है इतना महत्वपूर्ण। तदंते वेद विदुषे गाम, इतनी बढ़िया महिमा बताई है। बाचेत राम भवने पुण्य क्षेत्रे संसदी। ऐसे पवित्र भाव से सुनाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। उस जीव के सारे दुख, सारे दारिद्र, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अंत में जब वह इस लोक को छोड़ करके जाता है तो उसको भगवान का धाम मिलता है। यस्ते चक्षुर्याद वापि पठेद वा सुसमाहिता सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान का धाम मिलता है। राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना। सूत जी महाराज ये कथा सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं कि हे ऋषियों, इसी प्रकार से नारद जी महाराज ने सनकादिक कुमारों को सुनाया।